बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सवेर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज एक दोस्त की तरफ से व्हाट्सएप आया है। मतवफ़ी 23 कनाल का मालिक था। अब बेवा को कितनी कनाल हिस्सा मिलेगा। मतवफ़ी के 4 बेटे और 4 ही बेटियाँ हैं, और हर बेटे और हर बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो इस सवाल के मुताबिक हमने हिस्से निकालने हैं। सबसे पहले हमने 4 बेटे लिख लिए, 4 ही बेटियां लिख ली। 4 बेटे 4 बेटियां, ठीक है। उसके बाद एक बेवा है। बेवा को 8वां हिस्सा जाएगा, और बेटियों को 4 हिस्से जाएंगे, और जो बेटे हैं उनको 8 हिस्से जाएंगे। जब नीचे वाले हमने हिस्से जमा किए तो हमारे पास 12 हिस्से हो गए, और ऊपर बेवा का 8 हिस्सा था। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 96 जो हैं वो हिस्से बन गए, मतलब कि 96 हिस्से बन गए। तो 96 हिस्से हमारे पास टोटल बन गए, और टोटल 96 में से हमने निकालना है बेवा का हिस्सा। 12 8 96, ठीक है। 12 हिस्सा निकल जाएगा, बाकी मगर बच जाएगा 84 हिस्से, ठीक है। 84 हिस्सों को आपने 12 पे तकसीम करना है। तो 12 7 84, तो एक बेटी का 7 हिस्सा मिल जाएगा, और बेटे को जो है वो 14 हिस्सा मिल जाएगा। तो अब हम इसका रकबा निकालते हैं। 26 कनाल मैंने रकबा लिख दिया। टोटल जो है कुल हिस्से जो हैं वो मैंने यहाँ पे 96 लिख दी। उसके बाद बेवा को मैंने 12 हिस्से लिखे हैं, तो मेरे पास 3 कनाल 3 मरले रकबा आ गया। और एक बेटे का मैंने लिखा है 14 हिस्सा, तो इसका 3 कनाल 15 मरले और 7 सरसाई आ गया। उसके बाद दूसरे बेटे का वो भी इस तरह से 3 कनाल 15 मरले 7 सरसाई। फिर तीसरे बेटे का 3 कनाल 15 मरले 7 सरसाई। फिर इसी तरह चौथे बेटे का 3 कनाल 15 मरले 7 सरसाई। फिर उसके बाद हमारे पास बेटी आ गई, उसका 7 हिस्सा था। जब मैंने 7 हिस्सा पुट किया तो 1 कनाल 17 मरले 8 सरसाई। इसी तरह दूसरी बेटी का 1 कनाल 17 मरले 8 सरसाई। फिर तीसरी का 1 कनाल 17 मरले 8 सरसाई। फिर चौथी का 1 कनाल 17 मरले 8 सरसाई। तो नीचे हमारे पास कुल जो है वो 26 कनाल बन गए। दीगर में कोई भी रकबा और हिस्सा मौजूद ना है। तो जब हम इन हिस्से को जमा करते हैं तो वो भी हमारे पास 96 हिस्से बनते हैं। ये देखें, ये देख सकते हैं आप। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आपने कोई भी विरासत का रकबा निकालना है तो आप हिस्से बना के उस खाते का या उस मतवफ़ी का कुल रकबा आप यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आप उसके हिस्से लिख देंगे। तो नीचे जैसे ही मखसूस हिस्सा लिखोगे तो आपको सामने जो है उसका रकबा खुद ब खुद बना हुआ नज़र आएगा। तो उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि रिसेंटली हम सकनी जमाबंदियाँ बना रहे हैं। तो सकनी जमाबंदी बनाते वक्त सबसे मुश्किल काम जो होता है वो एक खाते का रकबा निकालना होता है। बाज़ औक़ात जब वो उस खाते में कोई विरासत या कोई भी इंतकाल होता है तो फिर हमें जो पहले वाले हिस्से से है ना, उन हिस्से के को आगे मज़ीद डिवाइड करना होता है, और डिवाइड करने के बाद फिर रकबा निकालना मुश्किल होता है। तो वो रकबा निकालने के लिए ये वाली एक्सेल की शीट बहुत कारआमद है। आप ये करेंगे कि यहाँ पे उस खाते का कुल रकबा लिख देंगे, और यहाँ पे उसके खाते के हिस्से से लिख देंगे, और नीचे आप यहाँ पे हिस्से लिखते जाएंगे और आगे रकबा बनता जाएगा। आप अपनी जमाबंदी में बआसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर किसी दोस्त को एक्सेल की शीट चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप का नंबर मैंने अपने बायो में दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं इंशाल्लाह उसकी जो है वो लिस्ट आपको शेयर कर दूंगा, ये एक्सेल की शीट आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आप आसानी से किसी भी खाते का रकबा उसके हिस्से दे के निकाल सकते हैं, या फिर किसी भी विरासत के जो हैं वो हिस्सा इधर लिखेंगे तो आपका रकबा आपके सामने आ जाएगा।
तो वैसे भी आप विरासत दर्ज करने से पहले एक वेरिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे हिस्से लिख के देख लिया करें, ताकि आपको कोई गलती ना हो सके। और उसके अलावा बाकी अगर कोई मेरा दोस्त जो पटवार खाने से मतलब कि पटवार से वाबस्ता नहीं है, उसको भी पटवार से रिलेटेड इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं, तो वो ज़रूर देखें। मेरी विरासत के मतलब भी पूरी प्लेलिस्ट है और पैमाइश के मतलब भी पूरी प्लेलिस्ट है, और बाकी जो भी मुझे को क्वेश्चन करता है तो उस पर भी मैं वीडियो बना देता हूँ। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप टाइम दें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।